सुप्रभात। राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण। विचारों की दृढ़ता का कितना महत्व है। जैसे विचार होते हैं वैसा ही आदमी बन जाता है। और आध्यात्मिक विचारों वाला मनुष्य केवल अपना रास्ता ही ठीक नहीं करता, अपने साथ वालों को भी सही रास्ते पर लगाता है। ये तभी हो सकता है राष्ट्र का कल्याण और देश की उन्नति। ये समझने की बात है कि आपका पथ प्रदर्शक कटीले और जहरीले पथरीले पथ पर चलकर आपको किस प्रकार का रास्ता चलने को कह रहा है। यह आपको आपका हृदय बतलाएगा। फिर उस पथ पर सब प्रकार के द्वंद्वों को छोड़कर अपना कर्तव्य, द्वंद्वों को छोड़कर अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो प्रत्येक आध्यात्मिक पथिक को सब प्रकार के द्वंद्वों को छोड़कर अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि समय कम बचा है और रास्ता बहुत तय करना। ऐसा करने पर ही हम अपने जीवन के अंतिम समय को या अंतिम साध्य को सिद्ध कर पाएंगे। मनुष्य के कर्तव्य केवल इतना ही तो नहीं है कि सुबह उठकर तैयार हुए, नौकरी पर गए, घर के खर्चे पूरे कर दिए, सैर सपाटे हो आए, बच्चों की देखरेख बन पड़ी। केवल इससे काम नहीं चलता। दुनिया के सब कार्यकलाप करते हुए आध्यात्म क्षेत्र की व्यवस्था की भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सबका योगदान होना आवश्यक है। तो कैसे होगा योगदान? प्राणी मात्र से तथा अध्यात्मवाद से। ये सब विचारों के आदान प्रदान से होगा। विचारों द्वारा अपनी उन्नति, अपने परिवार की उन्नति, अपने देश की उन्नति और पूर्ण विश्व की उन्नति होगी। तभी सबका कल्याण हो। तो ये जो दुनिया का शासन चल रहा है, उसी प्रकार का आध्यात्मिक शासन भी, जो संपूर्ण विश्व के प्रत्येक कार्यकलाप की खबर ही नहीं भरी निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था समय समय पर करता रहता है। ये कैसी अनोखी बात लगती है, परंतु यह एक सत्य है। इस संसार में ऋषि मुनि संत महात्मा सदैव होते आए और प्रत्येक क्षेत्र में हमें उनके दर्शन होते हैं। उनके अपने अपने क्षेत्र हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि वे अपने क्षेत्र को आध्यात्मिक संचालन द्वारा नियंत्रित करते रहें। ऐसे संतजन परोक्ष रूप से दिन रात अपना कार्य करते रहते हैं और किसी को इसकी खबर भी नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की जो शासन व्यवस्था है उसमें अध्यात्म का बड़ा महत्व है। घर घर में जो अध्यात्म चर्चा होती है उसका मतलब सिर्फ यही है कि हम जो पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं और अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, कम से कम अपनी आध्यात्मिक संस्कृति और विचारों को शुद्ध रूप से समझें। इससे केवल हमारा उत्थान ही नहीं होगा, प्रत्युत हमारे परिवार का और हमारे देश का उत्थान भी होगा। धन्यवाद।